चाव चाव में ठाकुर जी तो ले आए पर सेवा नहीं होती। किसी ने कह दिया ठाकुर जी घर पे बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो उसके कहने पर ठाकुर जी तो ले आए पर सेवा नहीं होती। सेवा नहीं होती, उनके उनकी देखभाल नहीं हो पाती है। पर ठाकुर जी लाने का शौक है, पर ठाकुर जी की सेवा करने का शौक नहीं है। ये एक ऐसा प्रसंग है जो सुन के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिनसे बिल्कुल भी ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, श्यामा जू इतनी दयालु हैं कि उन पर भी कृपा करती हैं। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस प्रसंग को सभी ध्यान से सुनना। लास्ट में आपको दिल से छू जाएगा ये प्रसंग कि ठाकुर जी ले तो आए पर सेवा नहीं कर पाते हैं। पूरा सुनना, एंड तक सुनना। और अगर इस वीडियो का प्रसंग आपको पसंद आए या प्रभु के दर्शन आपको समझ आए या फिर ये वीडियो समझ आए, तो चैनल को लास्ट में जाके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको हर छोटी बड़ी जानकारी श्यामा जू से जुड़ी हुई आपको सबसे पहले मिला करे और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाया करे। इसलिए बेल आइकन प्रेस करने को बोलते हैं। तो मैं इस प्रसंग को शुरू करती हूँ देरी ना करते हुए, तो ध्यान से सुनिएगा और साथ में सभी लालाओं के हृदय से दर्शन कीजिएगा। एक ऐसी छात्रा छोटी सी थी जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। वृंदावन गई, अपने उसके पड़ोस से कोई वृंदावन जा रहे थे, ये सत्य घटना है। वृंदावन जा रहे थे तो वो भी उसके भी घर वालों से पूछ के वो भी चली गई, जो कि वृंदावन जा रहे थे उनके साथ। वृंदावन गई, राधा वल्लभ जी घूमी, बांके बिहारी जी घूमी, स्नेह बिहारी जी घूमी, सभी भगवान बिहारी जी को उसने दर्शन किए हृदय पूर्वक। और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम रही थी। बरसाना गई दर्शन करने श्यामा जू के, लाडली जू के। और जब वृंदावन की गलियों में घूम रही थी दर्शन करके, तो काफ़ी लोगों के हाथों में लड्डू गोपाल जी देखे। तो उस छात्रा के हृदय में अंदर से एकदम से भाव आया कि क्यों ना लड्डू गोपाल जी मैं भी ले जाऊं, इन सब लोगों के हाथ में दिख रहे हैं मुझे। तो उसने भी, उसका हृदय से भाव उमड़ा, तो उसने भी लड्डू गोपाल जी ले लिए वृंदावन की गलियों से। बहुत खुश हुई उन प्रभु को देख के। तो जब वो उनको घर पे लेके आई, प्रभु जी को, ठाकुर जी को घर पे लेके आई, उसके अंदर से यही आवाज़ गूंज रही थी, घर पे जाके सब खुश हो जाएंगे, मम्मी पापा सब खुश हो जाएंगे कि मैं बहुत अच्छी सी चीज़ लेके आई हूँ, प्रभु को लेके आई हूँ। तो प्रभु को ले आई, उसने घर पे बताया सबको 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 एकदम से अंदर से एकदम से वो खुशी नहीं हुई जो कि प्रभु को आने के बाद होनी चाहिए। पर किसी ने मना भी नहीं किया और खुश भी नहीं हुए। पर बच्ची है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बच्ची के अंदर से इतनी खुशी थी कि जैसे मानो उसको सच में ही भगवान मिल गए हों। आ गई वो लेके प्रभु को। तो अड़ोसी पड़ोसी से किसी से नई नई जानकारी लेती थी, तो कई लोगों ने उससे कहा कि प्रभु भोग भी लगाते हैं, प्रभु स्नान भी करते हैं, लड्डू गोपाल जी वस्त्र भी धारण करते हैं। तो जैसे जैसे वो सुनती जा रही वैसे ही प्रभु के साथ करती जा रही थी। लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छी थी कि अपने सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें प्रभु से करती थी। प्रभु सच में ही भाव के भूखे हैं। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी इस प्रसंग को पूरा सुनना, आपको भी बहुत आनंद आएगा एंड में। हुआ ऐसा, बच्ची के स्कूल खुल गए, स्कूल जाने लग गई। तो उसने कहा मम्मी से, मम्मी मैं स्कूल जाने लग गई हूँ, तो आप मेरे लाला की ना ठाकुर जी की सेवा आप कर दिया करो, और जब मैं फ्री हुआ करूँगी तब मैं कर दिया करूँगी। स्कूल जाया करे। उसमें एक अच्छा ये थी कि जब सुबह जाती थी तो प्रभु से बात करके जाती थी सारी, कि मैं प्रभु स्कूल जा रही हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे साथ रखना, जो भी उसका भाव होता था उस भाव से वो प्रभु से बातें करके जाती थी। और जब स्कूल से आती थी तो भी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें प्रभु से करती थी। ऐसे होते होते कुछ समय व्यतीत होता गया। वो स्कूल से कॉलेज में आ गई। कॉलेज से वो पूरा कंप्लीट हो गई उसकी पढ़ाई, और उसका जॉइनिंग हो गया, जॉब करने लग गई। तो वो जॉब में इतनी बिजी हो गई कि वो प्रभु को टाइम नहीं दे पाती थी। कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद प्रभु से मिल पाती थी। जब भी मिलती थी प्रभु से बहुत सारी बातें करती थी, सारी अपनी बातें बताती थी उसको, प्रभु को। पर
एकदम से डेली नहीं मिल पाती थी, पर काफ़ी दिन बाद मतलब 10 से 15 दिन बाद जब वो प्रभु से मिली, तो प्रभु से बहुत सारी बातें कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, अपनी सारी शिकायतें, अपनी प्यार की बातें, जिद की बातें, गुस्से की बातें सारी प्रभु को बता रही थी। जैसे हम कहीं से आते हैं ना बच्चे, तो सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताते हैं, वैसे ही सेम वो लड्डू गोपाल को बताती थी। तो उसका एकदम से ध्यान गया प्रभु की पोशाक पर, लड्डू गोपाल की पोशाक पर। तो वो पोशाक बहुत गंदी हो रही थी, और प्रभु भी एकदम से अ, थोड़े गंदे से हो रहे थे। जैसे बच्चा एक गंदा हो जाता, जब हम उसको डेली ना नहलाएं तो बच्चे की क्या हालत होगी, वैसी ही हालत ठाकुर जी की हो रही थी। तो उसने एकदम से मम्मी से पूछा, मम्मी आपने क्या लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया, क्या आपने लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं बदली? तो सुनिए मम्मी का क्या जवाब था। मम्मी पहले तो बोली कि हाँ बेटा, मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। फिर बोली कि भोग तो लगाया है मम्मी आपने, पर क्या लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं बदली, क्या आपने लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया? तो बेटी के इतने सारे सवाल सुन के माँ एकदम से बोली कि बेटी, मेरे पास केवल लड्डू गोपाल ही नहीं है, लड्डू गोपाल के अलावा मेरे पास बहुत सारे काम हैं। झाड़ू पोछा, खाना पीना, तेरे दादी बाबा का मतलब दुनिया वालों का सारा काम गिना दिया मम्मी ने। तो बोले वैसे भी ये तो भगवान है, इनको हम क्या ही भोग लगाएंगे, क्या ही इनको वस्त्र पहनाएंगे, ये तो खुद ही भगवान है, भगवान को ये सब नहीं करना होता है। ये शब्द थे माँ के। और माँ बोली लास्ट में क्या बोली सुनिएगा। फिर लास्ट में बोली माँ कि मैं तो काफ़ी टाइम से कह रही हूँ, तुझे भी कहाँ टाइम मिलता है, जॉब से तुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं तो तुझसे मना ही करने वाली थी कि लड्डू गोपाल को मत ला, पर तू मेरे को बता के नहीं लाई। अब ले आइए तो एक काम कर, इनको या तो कहीं जाके मंदिर में बिठाया, या फिर लड्डू गोपाल को लेके किसी यमुना में प्रवाहित करा, क्योंकि तो तेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है जो कि मैं स्नान कराऊं लड्डू गोपाल को, या फिर वस्त्र बदलूं, केवल भोग लगा देती हूँ। उस बच्ची का समझो ऐसे, उसको इन बातों को मम्मी का कहना आसान था, पर उस बच्ची को सुनना बहुत मुश्किल था। जैसे ही उसने सुना कि या तो इनको मंदिर में बैठा के आ जा, या फिर यमुना नदी में प्रवाहित करा। अब बच्ची के मन में, कहते हैं ना बच्चों को कच्ची मिट्टी होते हैं, बच्चों को जैसा बोल दो वैसा ही बच्चे के अंदर भाव चला जाता है। तो बच्ची लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा कि मम्मी शायद सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी प्रभु को, लड्डू गोपाल को मेरे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और मम्मी को भी टाइम नहीं है, तो प्रभु की यहाँ पे दुर्दशा हो रही है, यहाँ पे प्रभु को कोई समझ नहीं पा रहा है। लड्डू गोपाल, तुम्हारी सेवा के लायक यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी सेवा को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो इससे अच्छा तो मैं यमुना नदी में ही प्रवाहित कर आती हूँ। जो मम्मी ने बोल दिया, उस बात को उसने सही समझ लिया, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं वो सही ही बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। तो क्या करती है वो, पहले तो प्रभु से बहुत सारी बातें करती रहती है, फिर उसे वही सही लगा जो मम्मी ने बोला कि अगर मम्मी बोल रही हैं तो ये बात सही होगी, तो मैं लेके चलती हूँ। प्रभु को लेके जा रही है छोटी सी बच्ची यमुना नदी के किनारे प्रवाहित करने। सुनिएगा अब, रास्ते में प्रभु से बातें करती जा रही है कि लड्डू लाला, हे लड्डू गोपाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आपको इस घर में लेके आ गई। आपकी सेवा लायक इस घर में कोई नहीं है, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अभी जॉब से कहाँ फ्री होती हूँ, थोड़ी बहुत टाइम मिलता है, उतनी देर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो लड्डू लाला, आप जहाँ भी आपको ले जा रही हो वहाँ पे आप आराम से रहना और ध्यान रखना अपना, तुम्हें कोई चोट नहीं होनी लगनी चाहिए। एकदम से उस बच्ची को लड्डू लाला से बात करते करते एकदम से ध्यान आया उसे कि किसी ने मुझसे कहा था कि लड्डू गोपाल का ध्यान तो सबसे ज़्यादा अच्छे से श्री राधा रानी रखती हैं। लड्डू लाला का ध्यान राधा रानी से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं रख सकता। उसे अपने ही मन में ये ध्यान आया, मतलब किसी से कहीं सुन लिया होगा, बच्चे हैं जब सुन लेते हैं ना तो वो बात को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो एकदम से उसे याद आया, तो वो किशोरी जी से शिकायत करने लग गई, हे किशोरी जी, मेरे लड्डू लाला को मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ इस यमुना नदी पर, और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हो,
तो हे किशोरी जी, हे श्री राधा रानी, मेरे लड्डू गोपाल का आप ध्यान रखना और आप इनकी रक्षा करना, इनके सदैव इनके साथ रहना। छोटी सी बच्ची ऐसे श्यामा जू से बात कर रही है, हमारी श्री जी से बात कर रही है, मन ही मन, जैसे कि उसके सामने श्री जी जवाब दे रही हों। ऐसे वो सोचती हुई और लड्डू गोपाल को उस यमुना नदी में प्रवाहित करने के लिए सीढ़ी से बैठी है। जैसे हम सीढ़ी पे बैठ के झुकते हैं ना, वैसे ही झुक रही है, यानी प्रवाहित करने को जा रही है लड्डू गोपाल को। और वहीं पे उसे क्या होता है, उसके एक कंधे पे से एक हाथ आता है। 11 से 12 साल के बीच की बच्ची है, यानी मीन्स 11-12 साल की लड़की है, छोटी सी। और वो कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, दीदी इसको क्यों कितने तो सुंदर लड्डू गोपाल हैं, इनको क्यों प्रवाहित कर रही हो आप, इनको क्यों यहाँ पे यमुना जी पे छोड़ के जा रही हो आप, इनको मुझे दे दो दीदी, मैं बहुत अच्छे से इनकी सेवा करूँगी। सुनिएगा, 11-12 साल की बच्ची और उस लड़की की जो छात्रा थी, उसके कंधे पे हाथ रख के मतलब लड्डू गोपाल को प्रवाहित करने वाली थी, पर हाथ में थे, अभी कर नहीं पाए हैं। इतने में उस बच्ची का हाथ आता है और कहती है, दीदी कितने प्यारे हैं लड्डू गोपाल जी, इनको क्यों प्रवाहित कर रही हो, आप मुझे दे दो, इनकी बहुत प्यार से सेवा करूँगी मैं, इनकी बहुत सुंदर से इनकी सेवा करूँगी, स्नान कराऊँगी, वस्त्र पहनाऊँगी और इनका भोग भी लगाऊँगी, पूरी सेवा इनकी करूँगी दीदी, इन लाला को मुझे दे दो, लड्डू गोपाल को। उस बच्ची के मन में भाव आता है कि सही तो कह रही है ये बच्ची, लड्डू गोपाल की ये सेवा जब कह रही है मैं पूरी सेवा कर लूँगी, तो क्यों ना मैं इसको ही दे दूँ, इसी बहाने से मैं इनसे मिल तो पाया करूँगी। अगर मैंने प्रवाहित कर दिए तो मैं लड्डू गोपाल से मिल भी नहीं पाऊँगी, और अगर इस बच्ची को दे देती हूँ तो कम से कम कभी मिल भी तो लिया करूँगी। ये सोचते हुए और वो उस बच्ची को दे देती है लड्डू गोपाल जी, उसी बच्ची को जो 11-12 साल की थी उसको। और वो बच्ची लेके लड्डू गोपाल को अपने घर चली जाती है, और ये बच्ची अपने घर आ जाती है और रोते रोते हुए आती है और घर पे सोचती है, क्या मैंने उस बच्ची को लड्डू गोपाल दे के सही तो किया है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मेरे लड्डू गोपाल की वो सेवा कर तो पाएगी। उसके ऐसे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारी यादें आ रही हैं लड्डू गोपाल जी की। तो ये याद करते करते वो सो जाती है बच्ची। जब सो जाती है रोते रोते, मतलब सो जाती है बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तो वही बच्ची जिसने लड्डू गोपाल जी लिए थे, वही बच्ची उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, और हाथ में लड्डू गोपाल लिए है वही बच्ची जो लड्डू गोपाल यमुना जी से लिए हैं, और जिस बच्ची ने लिए हैं वही बच्ची उस लड़की के सिर पे हाथ रखते हुए कहती है कि दीदी दीदी, इतने में 2 आवाज़ लगाई, दीदी दीदी। इतने में उस लड़की की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वही जो बच्ची है 11-12 साल की, वही बच्ची हमारी श्यामा जू बन के तैयार हो जाती है, मतलब अपना वो श्री राधा रानी रूप धारण कर लेती हैं, जो लड्डू गोपाल जी को पकड़े थी, और जो वो बच्ची थी 11-12 साल की। सपने में तो वो बच्ची ही दिखी है, पर जैसे ही उसकी नींद खुल गई वैसे ही वो हमारी राधा रानी का रूप धारण कर लेती हैं वही बच्ची, और कहती हैं कि तुमने मुझे लड्डू गोपाल की जो अमानत दी है, जो प्रभु दिए हैं अमानत, तो मेरा तो धर्म बनता है, मेरा तो कर्तव्य है तुम्हारे लड्डू गोपाल की रक्षा करना, और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुमने बहुत अच्छी जगह लड्डू गोपाल जी दिए हैं, इनका मैं हमेशा ध्यान रखूँगी। और बेटी, तू मेरी बेटी कभी भी परेशान मत होना, मैं कभी भी तेरे से दूर नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही रहूँगी। और ऐसे करके श्यामा जू, हमारी लाडली जू, हमारी श्री राधा रानी जू उस बच्ची को बहुत सारा प्यार दुलार करती हैं और अपने ही रूप में आकर उसे दर्शन देती हैं। और लड्डू गोपाल जी भी एक ऐसी प्यारी सी भक्त जिसका दिल बहुत अच्छा था, पर उसका दिल अच्छा था लेकिन उसने कहीं ना कहीं मम्मी की बात को ही, उसने कहते हैं ना, जब हमारे मम्मी पापा जो बोलते हैं ना, तो हम मम्मी पापा की बात को टाल भी नहीं सकते और मम्मी पापा की ही बात बिल्कुल सही समझ लेते हैं। तो उसने भी अपनी मम्मी पापा का कर्तव्य भी पूरा किया जो मम्मी का उसे सही लगा, लेकिन उसके दिल का भाव सच्चा था, जो प्रभु के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, वो सच्ची थी, जो निष्ठा थी वो बिल्कुल सच्ची थी। तो उसे स्वयं को छोटी सी उम्र पे प्रभु
और हमारी श्यामा जो लाडली जो सच्ची में उसे दर्शन देते हैं और बहुत खुश होकर उसे प्यार और दुलार करते हैं और वो बच्चे अपने आप को धन्य हो जाती है। जैसे श्यामा जो लाडली जो खुद आके दर्शन देती है, कितनी धन्य रही होगी वो बच्ची। और हमारी प्यारी सी श्यामा जो कितनी दयालु हैं, जो कि केवल कहने से ही रीझ जाती हैं, प्रभु की सेवा देने से ही रीझ गई। और इन्हीं को तो प्रभु हमारी श्यामा जी की कृपा कहते हैं। हमारी श्यामा जी कभी रूठना नहीं जानती, जो कि कृपा का भंडार है और हमेशा ममता ही और प्यार और दुलार लुटाती हैं। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस बच्ची को दर्शन हो जाते हैं, जो कि सच्चे भाव से वृंदावन से लेके आई थी और सच्चे भाव से ही हर रोज़ लड्डू गोपाल जी से बात करती थी और सच्ची निष्ठा थी उसके अंदर भाव सुंदर था और पवित्र था, उसके कारण उसे प्रभु के दर्शन हुए। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको। अगर ये सुंदर सी छोटी सी सत्य कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारी श्यामा एंड घनश्याम की जोड़ी को एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि कोई और भी प्रभु की ये कहानी सुन पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही श्यामा जी की नई नई कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहें। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। श्यामा सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है और ऐसे ही हमारी प्यारी सी श्यामा सखी का दर्शन करें आप भी। ये भी एक बहुत 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 प्यारी श्यामा सखी हैं, जिनके द्वारा ये मुंबई से श्यामा जी आई हुई हैं और श्यामा एंड घनश्याम जी का नाम भी इसी सखी ने दिया है। बहुत प्यारी सखी हैं और दिल की बहुत अच्छी हैं। प्रभु के प्रति निष्ठा और प्रेम और भाव बहुत स्वच्छ है और कलयुग में प्रभु के प्रति भाव सच्चा होना चाहिए। चाहे हम नियम धियम कर पाएँ न कर पाएँ, पूजा कर पाएँ न कर पाएँ, पर भाव सच्चा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु केवल भाव से रीझ जाते हैं कलयुग में। हम नियम ना कर पाएँ, पूजा ना कर पाएँ चलेगा, पर भाव प्रभु के प्रति सच्चा होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। प्रभु उसी पर रीझ जाते हैं। वीडियो को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए यहीं पर करती हूँ एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।